अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? ख़ातिन हज़रात, आज सुपर ओवर में जो दो कॉमेडियंस की जोड़ी आ रही है, क्रिकेट की दुनिया में उनका वही मकाम है जो 2Ws का है, वकार और वसीम का। प्राइम टाइम से लेकर मॉर्निंग शोज तक हर पिच के ऊपर यादगार इनिंग खेली है। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने खबरनामों को माफी दे दी है। आपकी भरपूर तालीम है। प्लीज वेलकम बरकत एंड उस्मी। बट तुमने तो कहा था कि सेलिब्रिटीज आ रही हैं, ये तो रंगा बिगला बुलवा लिया। वैसे इतना क्यूट बादशाह मैंने बादशाह सलामत। बात यह कि पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं और आपकी टमी भी बढ़ रही है, और इन दोनों का एक ही हल है, आप साइकिल चलाएं। नहीं, मेरे इतनी अच्छी सेहत, मैं कहता हूं आप अपनी एक तंजीम बनाएं और तंजीम का नाम रखें मेरा जिस्म मेरी चर्बी। आप कुछ बोल क्यों रहे, म्यूट पे क्यों चले गए? अच्छा, आपकी आधी जिंदगी यही सुनते सुनते गुजर गई होगी। यार जरा तेज चला कर यार। अच्छा, आपको देख के समझ नहीं आ रहा, मुस्कुरा रही हैं, आपको अपने पास से कोई स्मेल आ रही है क्या? ये बताया कि ये कामयाब जोड़ी कहां बनी थी, स्कूल में, मोहल्ले में या पापोश नगर में? सर ये एक चैनल के सीडीओ पे बनी है। यस, इत्तेफाक है, मैं वहाँ पर टहल रहा था उस चैनल पे और ये सीढ़ियों से सामने से आ रहे थे, वहाँ पहली मुलाकात हुई थी और उसके बाद 17 साल से हम लोग साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ातिन हज़रात, आज की सुपर ओवर का वाकई आगाज करते हैं बरकत और उस्मी के साथ। आइए, आपको कॉमेडी का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहूं या ताफू बरादरान? सर बरकत उस्मी ही कह लें, क्योंकि फिर दोबारा आईडी बनाना पड़ेगी। और अगर मैं आपको सलीम जावेद कहूं तो आप दोनों शोले और डॉन जैसी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हम दोनों का कभी सवाल नहीं आया, पूछे क्यों? कभी उरूज ही नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में हर आदमी परेशान है खुश रहने के लिए। तो सर सारे लवाजमात ये कि हालात जो है इस तरह हुए हैं कि हम समझ में नहीं आ, महंगाई इतनी हो गई सर, अब तो घी भी टेढ़ी उंगली से नहीं निकलता। जनून ग्रुप टूटा, अली अजमत गंजा हो गया, यहां तक कि फ्यूजन ग्रुप भी टूट गया, मुत्तहिदा और चौधरी बरादरान भी अलग अलग हो गए। आप दोनों की जोड़ी अभी तक कायम है। ताड़े दोवां दे कोल एक दूजे दी ऑडियो वीडियो तो नहीं हैगी? वाह 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 वाह। सर एक चीज है सर, हम दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा सर एक चीज है जो हम दोनों को अब तक जोड़े हुए रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि कम ताल्लुकात, कम तवक्कात, कम ख्वाहिशात। तो ये चीज जो है मुझे लगता है हम दोनों को अब तक जोड़े हुए रखी है। मुझे बताइए, ये जोड़ी को सलामत रखने के लिए किसी पीर ने, मेरा मतलब है किसी पीर से तवीज आगा तो नहीं बनवाया? सर आप ये देखिए, मैंने पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ देखा है महबूब आपके कदमों में, कभी ये नहीं लिखा हुआ देखा बीवी आपके कदमों में। पूछिए क्यों? क्योंकि बाबा खुद शादीशुदा है। तो सर ऐसे बाबा से क्या ताबीज करवाना जो अपने मसले हल नहीं कर। और ये बाबा के पास जाकर बाबा क्या कह रहे, बाबा ससुराल दूर होना चाहिए नजदीक? बाबा कह रहे एक दूर होना चाहिए एक नजदीक। उस्मी, कपिल शर्मा का जो कॉमेडी का स्टाइल है वो क्या लाहौर और दिल्ली की तरह है या फिर कराची और महाराष्ट्र की तरह? नहीं सर, दोनों ही है, क्योंकि उस मैम आपको एक बात बताऊं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, क्योंकि अमृतसर जो है वो लाहौर से मिला हुआ है। तो सारे यहाँ के ड्रामे देख देख के ही उन्होंने जो है ना वो सीखा। सारे पंजाब के ड्रामे उन्होंने। अमानुल्लाह साहब जब वहां पर गए थे तो उन्होंने, शेखर सुमन ने कहा था कि कपिल से कहा था कि आप चारपाई डालें इनके कदमों के पास, अगर आपने कुछ सीखना है। वाह वाह। और उन्होंने कहा कि हमने सारा यहीं से ही अडॉप्ट किया हुआ। बिल्कुल, और एक्सेप्ट करते हैं सर। वहां सर मैं पहले भी कह चुका हूँ, वहां कॉमेडियंस जो है अब जाके ऐसा, वहां कॉमेडियंस पिलर हैं, यहाँ कॉमेडियंस फिलर हैं। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब यहाँ भी पिलर्स होते जा रहे हैं आपकी बदौलत, आपके ये प्रोग्राम की बदौलत इस तरह के। तो कॉमेडियंस को खुल के परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है सर। नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा पिलर है। सर कैरेक्टर अपनी जगह, उस्ताद अपनी जगह। भाई रूहानी उस्ताद तो हैं, हमने साथ काम नहीं किया, लेकिन हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम यहाँ पर बैठे और मजे की बात है, इनका हमने बहुत काम बेचा है, आपस की बात।
सर आप कुछ कह रहे थे? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज तशरीफ रखिए ना। सर एक बात कहने दें प्लीज। हाँ जी प्लीज। जी कहिए आप क्या कह रहे थे जल्दी से। नहीं वो मैंने कह दिया, मैंने कहा रेवेन्यू नहीं मांगिएगा इसका। हाँ बात है कि हमारी ऑनर की बात है कि हमारे उस्ताद, हम बैठे हैं गेस्ट और एंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारी ऑनर की बात है। कोई बात नहीं, पता है ये जो पंच लाइनें होती है ना, अलग गिरा पे होती हैं, कोई भी कर सकता है। हेलो बट है नरम जौहर जी, कैसे हैं आप? बड़ी आज डिस्कुम एंट्री मारी है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ बट, लेकिन तुम बहुत बुरे हो ना। मैंने पार्टी रखी, तुम क्यों नहीं आए? पता है कितना कुछ था उस पार्टी के अंदर? क्या? बड़े पाए थे, बड़ी ओजड़ी थी, बड़ी कलेजी थी, तुम नहीं थे। आज इतने पप्पू गेस्ट तुमने बुलाए ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल करता है कि मैं ना दोस्ताना 2 का ऐलान कर दूं। दोस्ताना रहने दें, आप यूं करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 का ऐलान कर दें। और दोस्ताना 2 रहने ही दें, क्योंकि काफी लोग हम पे शक करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत साथ रहते हैं। और ये स्टूडेंट की आपने बात की ना सर, मैं कहता हूँ बंदे को इतना भी पढ़ा लिखा तालीमी याफ्ता नहीं होना चाहिए कि सामने कुत्ता आ जाए और आप हुश हुश की बजाय कह रहे एक्सक्यूज मी। बरकत उसमें। यहाँ पर देखो ना, वेटरन शो में नुमान एजाज के साथ बैठ के ट्रेजेडी करते रहते हो। मेरे साथ बॉलीवुड चलो, तो मैं आलिया भट्ट और दिशा पाटनी के साथ लेकर ना कोठे टपरी बनाऊंगा। और यार खुदा का खौफ का है, नुमान एजाज हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार है। ये नुमान वही है ना, बड़ी बड़ी मूछों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, ये हाइट मेरा सुल्तान। I love him। जी जी बड़े माशाल्लाह हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है। ये वही एक्टर है ना जिसने अपना एक वेटरन एक्ट्रेस के शो में बैठ के कहा था, मैं तो बेगम नहीं पता लगन देता। अबे इतने बड़े स्टार हैं वो, स्टार्स के साथ ऐसे छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं। छोड़ दो इस बात को यार। नहीं, मैं बात तो छोड़ दूंगा, नुमान को नहीं छोड़ूंगा। But I love such kind of guys। शाहरुख खान भी कहाँ पता लगने देता है गौरी को। You know, इस मामले में अक्षय कुमार शाहरुख से भी 2 हाथ आगे। ओ भाई खुदा का से क्या ऑडियो वीडियो लीक करने पे आ गए आप? मैं तो लाइव लीक करने के चक्कर में हूँ। रवीना, करिश्मा, रेखा और शिल्पा, अक्षय के इन सब के साथ बड़े अफेयर्स मशहूर हैं, लेकिन शाहरुख का आज तक किसी के साथ स्कैंडल फेमस नहीं हुआ। बस करो बट, तुम्हारे पास वो अखबार आती जिसमें समोसे होते हैं। बट आज साबित हो गया तुम्हारा हाजमा ही नहीं, तुम्हारा हाफजा भी कमजोर है। जब फरहान अख्तर डॉन का रीमेक बना रहा था ना, उस वक्त प्रियंका और शाहरुख का ना अफेयर शुरू हो गया था, लेकिन वो टेस्ट मैच की तरह वही ड्रॉ हो गया था। वैसे मैंने हिसाब लगाया कि औरतों की तरह ना आपको भी गॉसिप में बड़ी दिलचस्पी है। कोल्ड ड्रिंक को फूंक मार के पीने वाले भट्ट। तुम्हारा क्या मतलब है मैं किटी पार्टी जो है वो लूडो खेलने के लिए रखता हूँ? नुमान एजाज और शाहरुख खान क्या कारीगर होंगे, इस काम के पीर कारीगर हम हैं। दर्जनों भर मुआशकिते हमारे, लेकिन जोधा बाई को कभी भिनक नहीं पड़ने दी। और तो कैसे पड़ती? मुंह काला होता तो वो पहचान ही नहीं सकती थी। इस नरम जोर गुस्ताख को जनाना कपड़े पहनाकर मौत के कुएं में फेंक दिया जाए। अच्छा ये सजा नहीं दे रहा? हाँ। इसका बिजनेस है। मौत के कुएं में डांस करता है ये। हाँ। और वहां पर पेंडू आके ना इसको खुले पैसे मारते हैं। और ऊपर आवाज तो जाती नहीं, डांस करते करते इशारों से मना करता है कि खुले पैसे नहीं मारो, आंख में लग जाएंगे। उसमें आपने इंडिया में लाफ्टर चैलेंज 2 में हिस्सा लिया था, फिर आप सीजन 4 में दोबारा गए और इस दफा आप बरकत के साथ गए, लेकिन आप बगैर परफॉर्म किए वापस आ गए। उन्होंने बरकत नहीं पसंद आया? नहीं, उन्हें परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। नहीं ऐसा नहीं था, काफी तकरीबन 1 महीना वहां रुके और उसके बाद फिर नहीं रुक पाए। यहाँ बहुत सारी कमिटमेंट थी एक चैनल के साथ, तो इस वजह से वापस आ गए थे। अच्छा इसलिए वापस आ गए। बट तुम्हारा शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह थैंक यू। इसकी सबसे खास बात पता क्या है? मैं इसमें खड़े होने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया तूने। बैठने के लिए नहीं कहोगे? देखिए हमारे मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ बैठेंगे? तो मैंने भी 10 मिनट ही रुकना होता है। लेकिन अगर सामने वाला ना रुके तो फिर क्या करते? फिर मैं बैठा रहता हूँ। क्योंकि मेरा उठना बैठना है ना। पहली दफा नरम सोफे पे बैठ रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, गर्म सोफे पे बैठा हूँ, मैं नरम हूँ। वैसे मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आ रही, एक के बाल आ नहीं रहे, दूसरे के जा नहीं रहे। एक के बाल बैठते नहीं, एक के खड़े नहीं होते। तुम्हारा तो बाल कर्जे में है।
अच्छा नरम जौहर साहब, एक बात आपने बालों की मुझे ऐसा लगता है, शायद इस बात से एग्री करें कि मुझे ऐसा लगता है सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर ले तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं, तो चौथे दिन मुंह भी तो काला हो जाता है ना। तो मुझे एक बात बताओ जी सर, किसी ने क्या बात की जो बाल इतने खड़े हो गए? बालों से खींच के लाए सर। अच्छा, हाँ। नहीं, रजाई से ऐसे निकल के आ गए? वो भी अकेले ही। ये रजाई का काम है या परजाई का काम है? सर मैं तो बैचलर हूँ सर, पढ़ाई का। मैं कहता हूँ मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा, हर गम है मेरे पास एक बेगम के सिवा। सारे मर्द बेवकूफ नहीं होते बट साहब, जी कुछ कवारे भी होते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, ये बताइए, ये बात सच है, प्यार अगर झूठा निकले तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है और सच्चा निकले तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है? नहीं, बच्चे तो संभल ही जाते हैं, बंदे से नहीं संभला जाता। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। Watch my bro, selected कलोपत्रा, imported कलोपत्रा ते जेम्स कैमरॉन दे वल्लों सारी टीम नू सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जेम्स कैमरॉन, Yes. 70 के होने वाले हैं आप, पता नहीं जिंदगी और कितना साथ देगी। एक ऐसी फिल्म बना दो कि मैडम तुसाओ म्यूजियम में मेरा भी एक मुजस्मा लग जाए। वेरी बैड। पहली गल ते तू मैनू 70 साल दा कह के बुजुर्ग पोर्ट्रे कर रही है, हालांकि तुहाडे मुल्क 70 साल दा बाबा नौजवाना दा लीडर बनया होया। कैमरॉन जी अम्मी जी। सॉरी कैरी ऑन। जिंदगी का कोई पता नहीं, अल्लाह ना करे तेनू कुछ होवे, अल्ले तू वेखे ही की है। मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रही थी। बुजुर्ग हो गए हैं, बस जाते जाते टर्मिनेटर का फाइनल चैप्टर बना के मुझे अमर कर दीजिए। और हाँ, मदाम तुसाओ म्यूजियम में मुझे एंजेलिना वाली जगह चाहिए। मैं बड़े अफसोस नाल कह रहा, एंजेलिना वाली जगह थानू नहीं मिल सकती क्योंकि तुहाडे ओडे बुल ही नहीं है। वो जगह पहले तो नसीम विकी ले गया बुल बेचते। लो फिर बट तेरे शोच खलो के ऐलान कर रहा हूं मैं कि सिलेक्टेड कलोपत्रा ते बरकत नूं रह के मैं कॉमेडी फिल्म बना रहा जीरा ब्लेड। उज़मी ते इंपोर्टेड कलोपत्रा नूं मिक्स करके बना रहा नौकर वोटी दा। ओहो, अच्छा नौकर वोटी का इसके साथ क्यों बनानी है? इसकी रिपोर्ट क्या पॉजिटिव आई? बट दूरों ही हाथ सुट जैज़म पूछे रोल बहुत अच्छा करेगा भला क्यों? एक घर च भी नौकर वोटी दा ही है। भाभी इनू कह भी रही होंदी, आज मैं घर दा कोई काम नहीं किया, फिर भी उन्हें दबा के सौंदा है। हालांकि किधरे खानदान च शादी ब्याह ते जावे ते भाभी भी इनू बहुत दबाती है। कैमरॉन, नौकर वोटी दा बना ते ओदे च रोल मेरे को आसिया वाला करवा ते इंपोर्टेड को मुमताज वाला रोल करवाई। Why? ताकि जहर खा के वो वाला गाना इस पे पिक्चराइज हो। कौन सा? जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा, जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले हाय जिंदगी। जिंदगी तमाशा तो नहीं बनी, अबू बन गया। वो भी प्रोग्राम के बीच पे। थोड़े मुल्क का यही प्रॉब्लम है, बट इतने पता ही नहीं चलता कौन अब्बा बन जाए तो कौन इकोदम वजीर आजम बन जाए। जब जहर अपना असर दिखा चुका होगा कुछ तब ये कहेगी कि मैं ओदी कुछ भी नहीं, ओ भी मैनू कह गया, मैं ओदी कुछ भी नहीं, ओ भी मैनू कह गया, छड़ के जहान मैनू दूर जाना पै गया, उखड़े उखड़े सा मेरे पैरी नचा मेरे उज़मी बेकार मिले मैं क्या
कैमरॉन तेरी फिल्म हिट होवे ना ते अपनी हीरोइन ਨੂੰ सिरप लेके दे। अच्छा भट्ट साहब, ये पुरानी फिल्मों में जहर इतना गैर मियारी होता था कि हीरोइन जहर पीने के बाद भी पूरा गाना गाकर मरती थी। कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं सुपर। इंडिया कहता है हमारे यहाँ ताजमहल है मगर उसमें कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। मिस्र कहता है हमारे मुल्क में इतना हुस्न है कि कोई लड़की कोई किसी लड़की को कोई छू भी नहीं सकता। अमेरिका कहती है हमारी मुल्क की पुलिस ऐसी है कि मुजरिम हमसे बचकर जा ही नहीं सकता। और पाकिस्तानी कहता है वो कौम है जो मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मारकर वापस आ जाए तब भी अमेरिका की पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। क्या बात, ऐसी डेट मारी आपने? सर दूसरा मार के चला गया। नहीं तो उसमें आपकी शादी कितने साल हो गए? अंदाजा नहीं हो रहा। 15 साल तुमको अभी तक नहीं पता लगा। आप देख रहे हैं सुपर। हाँ, मेरा आपसे एक सवाल था। सिलेक्टेड कल्पत्रा, आपने इंपोर्टेड कल्पत्रा की मौत को बहुत ज्यादा दर्दनाक बना दिया, इसकी वजह क्या है? तुम तो ज्यादा बात ही ना करो उज़मी, वरना फिर मैं तुम्हें वो रोल दिलवाऊंगी जो कामिल शाहिद के अब्बू शाहिद साहब ने किया था। आखिर पे रंडवे रह गए थे। उन्होंने तो बहुत कुछ किया था, उसके बावजूद रह गए। बाबुल कैमरॉन, मेरा मतलब है कैमरॉन जी, यस, आप ये पंजाबी रीमेक जो है सिलेक्टेड के साथ ही बनाना। अच्छा, मेरे और बरकत के साथ हमें तो लूट लिया बनाओ। कितने लोगों ने? जी नहीं, ये कोई डकैती की नाकाम वारदात नहीं, ये शाहरुख और दीपिका वाला सॉन्ग है, हमें तो लूट लिया। एक्चुअली मैं दीपिका को टफ टाइम देना चाहती हूँ। पहले मुझे टाइम दें। अच्छा, ये आपके पास टाइम कम है? ये टाइम आप उन्हीं कपड़ों में देना चाहती हैं कलर के? ये भी दीपिका फ्लापो कौन है? उज़मी, उसी कलर में दीपिका के डांस खट्टे ना कर दिए तो मेरा नाम भी इंपोर्टेड कल्पत्रा नहीं। अब बेशरम रंग दी गल कर रहे हैं। पता की है मेरी जानकार सुन, पहली गल तो है दीपिका दा कद देख 5.8.5 है ते तू ओदे हिसाब नाल मेरा ख्याल है जावेद कोडू दी फैंटेसी बन सकनी। तो दीपिका ने जावेद कोडू जी ने कपड़े पाए ने। कैमरॉन, यस, बट भी अच्छा एक्टर है, यस, इसको फिल्म में काम क्यों नहीं देते? हो बहुत अच्छी गल चुकी थी बट जी असल च तुसी मेरे ज़हन चो थोड़ा थोड़ा ज़हन च हमायूं सईद भी है लेकिन ज्यादा तुसी हो ते तुहाडे ते जेड़ा आइडिया है ना ओदे ते वर्क चल रहा है। अच्छा, क्या है फिल्म का नाम? बट द हेल, यानी बट दी खुराक। वाह वाह वाह, हेल विद यू। जिस गाने की बात इंपोर्टेड क्लियोपेट्रा करी उस पे आप लोगों का क्या स्टांस है? दीपिका के साथ है या चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के साथ? दीपिका ऑफ कोर्स। अच्छा, जिन्ने थोड़े ने ना मैंने यकीन सी ओदे नाल ही होणगे। कितना कॉमन है यार उधर मध्य प्रदेश साडी मध्य शाह। है जेड़ा बेशरम रंग है ना एहो जे लोकां दी वजह तो मिलियन ट्रिलियंस च चला गया। इससे भी आगे जाएगा सर। अच्छा, वैसे बरकत चौहानू ना तमिल फिल्म च चांस लेना चाहिए क्योंकि वो विलन पोर्शन को थोड़े वर्गे औजार फड़े होंगे ने। अच्छा, भाई जो ना टाइटैनिक फिल्म में भी थे जी, लेकिन जहाज डूबने से पहले फोत हो गए थे। बस फोत हो गए थे। मुझे मार टूटा, पानी सारा इसके कमरे में आ गया। यार क्यों फिकियां गल्लां कर रहे हो? ओदा मैं डायरेक्टर हां, मैं पानी नु जिधर कहना सा उधर ही चाहता सा। मोइन अख्तर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ आपका बड़ा वक्त गुजरा है। जी जी। कैसे इंसान थे और कैसे उस्ताद थे? सर उस्ताद तो कमाल थे सर, और इंसान भी बहुत कमाल थे। वो उनका यही था कि जैसे आप लोगों का है सपोर्ट यहाँ के स्टेज आर्टिस्टों का है, पंजाब के नसीम भाई जितने नसीब से नसीब जोड़ते थे। तो क्या एक ही रोटी में सबको खिला, जैसे वाली मिसाल है कि सब मिल के खाओ। और कभी किसी की मदद इस तरह नहीं होता था कि उसको बुरा ना लगे। एक बार शो में मुझे बुलाया रात के 3 बजे, कपड़े अपना जब वो शिफ्ट हुए थे मलिर कैड में, कि रात के 3 बजे मुझे कह रहे हैं, उस वक्त काली टैक्सी चलती थी, तैयार होके आजा, शो है पीसी में। मैंने कहा पीसी पहुंचता? नहीं तू मेरे घर आ। मैं 3 बजे पहुंचा, मैं तैयार होके कार्ड वाट ID कार्ड दिया, अंदर गया। मैंने कहा भाई को बुलाओ। कहला भाई तो लाहौर में। मैंने कहा यार मैं तैयार हो गया हूँ। उनका मजाक आप देखें। अब मैंने कहा यार ये काहे कि मैंने बोला मैं आज के बाद आऊंगा ही नहीं। उनको कह देना आज के बाद नहीं आऊंगा। फिर मैं पैदल एयरपोर्ट से चलता हूँ, वहां से काली टैक्सी पकड़ी, मैं घर गया। अगले दिन मुझे क्या रहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रहा, आ तो सही घर तो आ। फिर मुझे 20,000 रुपए दिए। तो आदमी का बगैर एंट्री के 20,000 क्या बात। अच्छा, अपना बट जेड़ा बरकत दा वालां दा स्टाइल है, कोई हेयर ड्रेसर नहीं बनांदा। तो शो तो बाद इन्हां नूं प्रोड्यूसर कहंदा पेमेंट मर गई, वो फिर बन जांदा।
और ये हेयर ड्रेसर के पास जाता है, हेयर ड्रेसर पहले इसके सर पे शावर मार के चेक करता है कितने सुराख है। मुनव्वर ज़रीफ साहब, उमर शरीफ और मोइन अख्तर, आप इनसे बहुत मुतासिर हैं। सुहेल अहमद एंड द ग्रेट अमानुल्लाह, ये भी यूनिवर्सिटी है। तय यूनिवर्सिटी ताड़े करो दूर सी। नहीं, यूनिवर्सिटी को हमने डीवीडी पे लाके देखा और उनका काम बेचा। और इस बात का आपको पता ही नहीं है। हम बहुत सारे, नसीम विक्की साहब, अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, सब जितने भी सर, देखिए यही तो मेरे इंस्टीट्यूट, इनका काम नहीं बेचूंगा तो किनका बेचूंगा। अरे क्या खूबसूरत बात है कि आप लोग एडमिट भी करते हैं कि आपकी इंस्पिरेशंस कौन सी है, बेशक, और उनको बेच भी रहे हैं। सर दुनिया बेच रही, सॉरी टू कटी, दुनिया बेच रही तो हम नहीं बेचे, हमारे मुल्क का सरमाया हम ना बेचें। क्या बात। और बेशर्मी देखे रॉयल्टी भी नहीं देते। सर हमें मिलेगी तो आगे देंगे ना। कराची से लाहौर जब ड्रामा देखने आते ना तो घर वाले कहते थे लाहौर मारलैंड गए ना। सब कॉन्टिनेंट की फिल्मों में मुनव्वर ज़रीफ साहब की कितनी छाप देखते हैं आप? सर सारा काम उन्हीं का है। वो तो उमर शरीफ साहब ने एडमिट किया कि मैं अगर मरने का सोचता हूं तो मैं इसलिए खुश हो जाता हूं कि मुनव्वर ज़रीफ साहब से मुलाकात हो जाएगी। अरे वाह, तो इससे बड़ी बात तो है ही नहीं, फिर बात ही खत्म हो गई। आपने लाहौर में कॉमेडी भी की है और कराची में भी कॉमेडी की है, दोनों शहरों की कॉमेडी में क्या फर्क है? सर फर्क ये, कराची में नंबर्स देते हैं, बैठे हुए ना 10 में से 8, 10 में। आपके शो में भी बहुत लोग देखे गए किसी को। जैसे हम यहाँ की कंपनीज के शोज करते हैं, पंजाब में लोग एंजॉय करते हैं, शादी के शोज करते हैं, हमारे सुने हुए पंच को भी इस तरह सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो। उन्हें एंजॉय करना है, हंसना है, और डाका वो फिर आदमी का वो बढ़ जाता है कि यार मैं अभी 2 और बात और अच्छी करूंगा। क्या बात। तो ये है, उसमें नई बातें भी निकल आती। कराची वाले भी करते हैं लेकिन लाहौर वाले ज्यादा खुल के ज्यादा करते। क्या दोनों शहरों की जबान के अलावा टेक्निक में भी कोई फर्क है? जी सर फर्क है। यहाँ मुंह पे ज्यादा रहते हैं, वहाँ पूरा जिस्म इस्तेमाल करते हैं। देखो ना बात वो जो मुंह पे हो। और वाकई ताड़े ते मुंह दे उत्ते होने चाहिए। दुनिया जारी थी गाले एडा मुंह होवे ते बंदे नु जुगता आ ही जांदी है। मुझे बताएं कि इंडिया के रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है, आप लोगों को एलिमिनेट करने के लिए आरटीएस बिठाई गई थी या 35 पंचर लगा ले गए थे? ड्रामा है सर वहां पर, तो सबको पता है। और अब इतने लोगों को आदत पड़ गई है वो देखने की, पता होता है कि ड्रामा आखिर में पंचलाइन खुलेगी, लेकिन वो लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा पहले ही बता देते हैं आपको कि भाई। सर मैंने एक शो में बात की थी कि कट गया था कि इंडिया कहता है हमारे यहाँ ताजमहल है मगर उसमें कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। मिस्र कहता है हमारे मुल्क में इतना हुस्न है कि कोई लड़की कोई किसी लड़की को कोई छू भी नहीं सकता। अमेरिका कहती है हमारे मुल्क की पुलिस ऐसी है कि मुजरिम हमसे बचकर जा ही नहीं सकता। और पाकिस्तानी कहता है वो कौम है जो मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मारकर वापस आ जाए तब भी अमेरिका की पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। क्या बात, ऐसी डेट मारी आपने? सर दूसरा मार के चला गया। बब्बू बुराल के साथ आपको इंडिया में काम करने का मौका मिला, एक्सपीरियंस कैसा था? सर वो हम एक ही होटल में ठहरे हुए थे और जब भी टाइम मिलता था, मतलब जब हमारी रिहर्सल नहीं होती तो हम बब्बू भाई के पास जाके बैठ जाते थे। और जब बब्बू भाई से कोई मिलने नहीं आता था वहाँ तो शिकायत करते तो कोई मिलने क्यों नहीं आ रहा मुझसे, मतलब वहाँ की टीम बिठा के उनको, वो तो रूम में बैठी हुई और फिर वो अपने काम में बिजी हो जाते तो हम जाते थे बैठ के साथ। उनका काम पहले बिक चुका था वहाँ वो सारा काम, और उनसे फरमाइश के तौर पर दोबारा सुना गया फिर काम कि भाई आप दोबारा सुनाइए वही काम। तो बड़े नफीस इंसान, बड़ा मजेदार, बड़े इधर की बात। और हमें ऐसा लग रहा था हम अपने साथ बख्तरबंद के साथ बैठे हुए, हम सेफ हैं जरा, क्योंकि दूसरे मुल्क में जाके, वो भी हिंदुस्तान में जाके बब्बू बुराल साहब जैसे आर्टिस्ट के साथ बैठे हुए, उनको सारी रिहर्सल हम सुनाते थे, फिर वो पंच चेंज कर रहे थे, इसको ऐ कर ली, इसको ऐ कर ली, यूं कर ले, इसको ऐ कर ली। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही आ गए। बब्बू बुराल साहब ने 90% अपना टैलेंट अभी दुनिया को नहीं दिखाया था और वो दुनिया से चले गए। आप क्या कहते हैं? बब्बू बुराल वाकई ऐसे फनकार थे जिनकी बात सुन के आप दाद ऐसे देते जैसे आपने किसी बहुत बड़े शायर का शेर सुना है। अरे आप ऐसे दाद देते थे। और एक बात को 10 बार कह के लाफ्टर लेना, ये बब्बू बुराल की क्वालिटी थी। और बहुत मुश्किल रोल को इतनी आसानी से करते थे, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने मैनरिज्म के साथ। उनका जो उठना बैठना देखना चलना फिरना जो था ना, वो किसी आम एक्टर के नसीब में हो ही नहीं सकता था। जब वो मतलब दुनिया से गए, आखिरी टाइम भी जो उनका था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब बहुत बड़ा एक्टर है और अभी इसके पास बहुत कुछ है जो डिलीवर होने वाला था। सानू मैं बब्बू साहब जी गल दसा, मैं ना पर्सनल तौर पे थोड़ा उन्हां तो जेलस सा। अच्छा पूछो क्यों? वो साडे मुल्क तो जाके हैट्स ते लॉन्ग कोट्स ले आके पांदे सन, साडे तो भी सोहने लगदे सन। क्या बात। अपना बरखत चे उज़मी, मैं थोड़े नाल ना एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाना चाहना ते ओदा नाम रखना चाहना अवतार ब्लेड। हाँ जी, जब रखेंगे लगदी लानत। नहीं तुसी ओदे च एज ए ब्लेड काम करना। इस्तेमाल कहाँ होगा ये ब्लेड? जेबां थे।
नो 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 कैमरॉन, अवतार ब्लेड मत बनाना, फिर मुझे नीले तोते वाला मेकअप करना पड़ेगा और उसमें बहुत टाइम लगता है। इम्पोर्टेड क्लेयोपेट्रा, अगर टाइम बचाना है ना तो नीले तोते वाला मेकअप करने के बजाय खा लेना। लो भाई कुड़ियां नु आइडिया पसंद नहीं आया, लिहाजा मिशन अब्रूट। मैं चेंज फिल्म बनावांगा, मैं बनावांगा टर्मिनेटर बनारसी। आप बनाए टर्मिनेटर थू। तुसी मेरे हीरो होवोगे, मैं थाड़े ते थू थू करदा चंगा चंगा। यहाँ तो फिल्म तो बाद लोग ही थू थू करन ते बनदा। कैमरॉन शट अप। इन दोनों पे पहले मेरा ध्यान पड़ा था, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, इनको लेकर मैं फिल्म बनाऊंगा। अच्छा मुझे ये बता दो कि तुम दोनों को एक ही फिल्म में डालना है या अलग अलग तुम्हारी फिल्में लीक करनी, रिलीज करनी है? ये लीक करने पे लगे। मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग बनाएं, बाद में एडिट करके एक कर दें और छोटी छोटी क्लिप चला दें जो मोबाइल पे हिट हो जाए। मैं तो आपके साथ तो क्लिप लग ही नहीं सकता। अच्छा यार जिद नहीं होनी चाहिए थी कि बरकत उज़मी पहले मैनू नजर आए ने। ये दो में कॉमेडियन ने कोई 10 दा नोट नहीं कि तेनू नजर आया तो पहले तू चुक तक उन्होंने देखना चाहिए था वड्डी मार्केट केड़ी है, किथे जाके परफॉर्म करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओह अच्छा, वजारतें उसमें होंगी है, बरकतें उसमें की हुई। यार समझ नहीं आ रही, ये पहले उज़मी सी, बरकत पै पै के बंदा हो गया। कॉमेडियन की आमद ज्यादा अच्छी होनी चाहिए या आमदन? ये तो हमारे सीनियर बताएंगे सबसे। हाँ वैसे तो आमदन अच्छी होनी चाहिए, जब भी कॉमेडी निकलेगी। आमदन होती रहे तो आमद होती रहती है। ये तो पूछना तो पेप्सी ने पूछा। खादिर उधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ये कैमरे में आपने कहना है कि आप में क्या खूबियां, देखते हैं आपके लिए रिश्ता आता है कि नहीं। गो। मेरे में बहुत सी खूबियां हैं, मैं डांस बहुत, मेरे में बहुत सी खूबियां हैं। अच्छा और क्या? डांस बहुत अच्छा करता हूँ। वाह वाह वाह, और बहुत अच्छे। असी तेरा ब्याह कराना है, ओ बिचो महक मलक निकल आया ये। नहीं तो दूल्हा बनने का बाकी कभी मौका नहीं? कभी नहीं। और अगर कभी दूल्हा बने तो लाहौरी दूल्हा बनेंगे या कराची वाला दूल्हा? पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ मिल जाए, लाहौर या कराची में। मुश्किल है वैसे कोई लड़की देगा तो। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर। अभी हम बात कर रहे थे कि दूल्हा अच्छा कहाँ का होता है, लाहौर का होता है या कराची का होता है, लेकिन जहां का भी हो ऐसा ना हो। सिलेक्टेड क्लिप बेटे मुझे बताइए कि दूल्हा लाहौर का अच्छा लगता है या कराची का? बच्ची दूर दे टोल ते कराची दे दूल्हे सुहाने लग देने। वैसे भी बच्ची जितनी एज होगी बेचारे की, वो कहती कहाँ का भी हो दूल्हा हो। साहब कहते हैं शादी एक ऐसा हादसा है जिसके FIR मौलवी साहब काटते हैं। सच है ये तो जी हमारी ऑडियंस ही बताएंगे कि दूल्हा कहाँ का अच्छा लगता है। आइए अच्छा जी मैडम आप बताइए दूल्हा कहाँ का अच्छा होना चाहिए, लाहौर का या कराची का? लाहौर का। सही बात है, कराची का दूल्हा जब भी घर आएगा लुट कर ही आएगा। अब तो कराची में सिर्फ जो है ना महफूज शेर माली महफूज है। खुदा की कसम। कभी मोबाइल गायब, कभी दूल्हा खुद गायब। अच्छा वाकई गल ठीक है, कराची का दुल्हा ते बेचारा लुटिया जाता है ना, इस गलों वाकई बाजी होनी ठीक कहते लाहौर का दूल्हा ओदा मोबाइल खोया भी जावे तो 2 किलो दही खा के घर आंदा। तो बट साहब यहाँ कराची में एक बंदा पहली बार मोबाइल छीनने निकला, एम्बुलेंस को रोक के कह रहा है जो भी कुछ है निकाल दे, उसने अंदर से बॉडी निकाल के दे दी। मैं आपको बता दूं दूल्हा कहाँ का होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे ऑडियंस में एक बंदा ऐसे तैयार हो गया है कि वाकई दूल्हा लग रहा है। हाँ सदके की हाल। आपका नाम? अहमद हसन जी। अच्छा तो आज आपकी शादी है? नहीं सर। तैयार होके बड़े आए हुए हैं, क्या शेरवानी उधार पे ली हुई है, किराए पे ली हुई है, कैसे है? बड़ी अच्छी लग रही है। किराए पे ली है। तो आप बताएं दूल्हा लाहौर का या कराची का? लाहौर। शादी हो गई आपकी? नहीं सर। किस उम्र में शादी करना चाहेंगे? लॉ कंप्लीट होने के बाद। लॉ कंप्लीट होने के बाद, ताकि तुझे केस भी कर सको। और यहाँ आप में से बताएं कौन कौन है लाहौर के दूल्हे के हक में, हाथ खड़ा करे। थले कर रहे कुड़िया का सवाल सी। जी आप बताएं लाहौर का दूल्हा होना चाहिए कराची का? इस्लामाबाद का। You know I like burgers. मुझे बर्गर्स बहुत पसंद है। अच्छा पिंडी बॉय तो नहीं है? नहीं। शुक्र है। तो बता दूल्हा चंगा लगता है। मेरा ख्याल इन्हें कैपिटल दूल्हा चाहिए। बाजी की फायदा इस्लामाबाद का दूल्हा जिन्नियां उत्थे रेलियां ते धरने होंदे ने, दूल्हा ते बेचारा डी चौक च फंसिया रहेगा। दूल्हा लाहौर का या कराची का? लाहौर का।
लाहौर का क्यों दूल्हा होना चाहिए? मतलब और क्यों उन्हें पैसे देते हैं? नहीं, लाहौर के मतलब हैंडसम होते हैं। अच्छा, मुल्तान के कोई दूल्हे नहीं होने चाहिए? है, मुल्तान का कोई भी नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है? मुल्तान का दूल्हा नहीं होना चाहिए? नहीं। फिर कहाँ का होना चाहिए? कश्मीर का। लाहौर के अक्सर जो दूल्हे होते हैं बड़े शर्मीले होते हैं, कहते हैं कराची के जो दूल्हे होते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, है ना? इधर आना। माँ सदकी इतना प्यारे लग रहे हैं, मुझे बताए दूल्हा लाहौर का या कराची का? लाहौर का। आगे है ना? लाहौर का। तो आपकी शादी होगी? नहीं। तो रिश्ता देना। देंगे इंशाल्लाह। ये कैमरे में आपने कहना है कि आप में क्या खूबियां हैं, देखते हैं आपके लिए रिश्ता आता है कि नहीं। गो। मेरे में बहुत सी खूबियां हैं, मैं डांस बहुत, मेरे में बहुत सी खूबियां हैं। अच्छा, और क्या? डांस बहुत अच्छा करता हूँ। वाह वाह वाह, ओ बहुत अच्छे। असी तेरा ब्याह कराना है, ओ बिचो महक मलक निकल आया ये। हम भी डांस करना चाहते हैं। कहाँ है आपका डांस थाना? कैमरन जी इंज करो, ए मेरा डांस मुकाबला करवा दियो, सुपर ओवर ची सुपर डांस। ओए हाँ यार, बहुत दूर से हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छे। बीचों बीचों तू ये चक्कर च कह रहे हैं। कर ले डांस, उतो पैसा कोई नहीं होना, उतो झगड़ा ही होना ही। उर्वी, आपको एंजेलिना जोली की मूवी अ माइटी हार्ट में रोल भी ऑफर हुआ, वो आपने रोल किया या अदनान सिद्दीकी लेवड़े? नहीं, मैंने किया था। इरफान खान साहब मरहूम के साथ मेरा एक सीन था, वो मुंबई में ही शूट हुआ था, वो मैंने किया था। अच्छा, वैसे आपसी गल फिल्म के दौरान अंजलिना जोली नाल हाथ मिलाया सी? जी मिलाया। ओ ज़ात दा कॉमेडियन ते शौक यूसुफ रजा गिलानी वाले। बरकत, शादी ना करने के मामले में आप किससे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, सलमान खान या शेख रशीद? दोनों बराबर समझ ले, दोनों उस्ताद है मेरे। मतलब दोनों को देखा है मैंने बचपन से, जब से होश संभाला है। हाँ। मुझे लगता है सर, शादी से पहले आदमी की जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद की अलग होती है। कैसे? शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन सो विल चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कहता है अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। ये आदमी काम नहीं करता, शादीशुदा को पीछे फिरता रहता है। अकेले ना बाजार जाया करो, तगना त्रिगिरदाम नजर लग नजर लग नजर लग जावेगी। ओ भाई, कौन है आप और क्यों एंट्री मार रहे? हमें पहचाना नहीं? हम हैं कॉमेडी के राइट बलादरान मिस्टर बरकत, और मैं हूं उज़मी। बकवास बंद करो, ये बरकत और उज़मी बैठे हुए हैं। और यही तो तुम नहीं जानते, बट हम दही इलाकों में कॉमेडी करते रहे और ये हमारा नाम इस्तेमाल करके सीधा टीवी चैनल और वहां से इंडिया तक पहुंच गए। अच्छा, इतने बड़े दावे? जी, ये इंडिया चले गए और हम मेले ठेले में आज तक कैच में कर रहे हैं। कर्ज की जरूरत हो जैसे, कर्ज की जरूरत हो जैसे, कॉमेडी के लिए बस एक फंक्शन चाहिए, कॉमेडी के लिए। इन दोनों ने ना सिर्फ हमारा नाम इस्तेमाल किया है बल्कि हमारा रेट भी खराब किया है। ओए, और कितना बर्बाद कर दिया, क्या हाल हो गया रेट का? खादिर आजाद, आज उज़मी और बरकत ने सुपर ओवर को वाकई लेजेंड ऑफ सुपर ओवर बना दिया है। थैंक यू। जाने से पहले आपके लिए एक तोहफा सुनाओ भाई। 12 मेरे बच्चे बुढ़ी वक्खी विच लत मारे, धड़क नगन तड़क नगन धड़क नगन तड़क नगन नादर गिरदा 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 गिरदा। हाय 12 मेरे बच्चे बुढ़ी वक्खी विच लत मारे, महंगाई से मार गई साली, सासे हाथी उते हाथ मारे, नोट 1000 लगे, फोटो बकरे की खाली आई, महीने की तनहा से बिल पानी का दे के आई। हाय बाजी चमेली सदियां दी वेली, आटा चुरा के लाई, तड़क नगन तड़क
आजी चंबेली सतियां दी वेली मेकअप चुरा के लाई हाय मुंगरे में हाय मुंगरे में हाय मुंगरे में आज की माँ भरूंगी भूखे बच्चों से खेलूंगी मैं मक्खन जैम जो भी मिलेगा सदके में ले लूंगी मैं रक्षे की सवारी हूँ राजा CNG से डरती हूँ मैं किराए के पैसे नहीं पास मेरे पैदल ही फिरती हूँ मैं महंगाई के मारे हैं धटकिन कंगले ये सारे हैं महंगाई के मारे कंगले ये सारे मुझको समझते हैं झूठी जरा ये तो डरते हैं मैं इलेक्शन कराने आई महीने की तनहा से बिल पानी का दे के आई हाय आजी चंबेली आजी चंबेली चुरा के लाई फट गया बट साहब लव यू यार। अरे मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। सूप भी बहुत अच्छा था और जितना वाला और जो सूप और ओवर भाई मैं जो सोच के आया था ना, खुदा की कसम मैं सोचा था पता नहीं जुगतों की भरमार होगी, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट ही अलग है। प्रॉपर काम है सब। ऐसा लगा पहली जिंदगी में पहली बार बहुत ज्यादा इज्जत मिल गई हमें। बात बता दो, यहाँ पर हम सिर्फ ना हंसाते हैं, बेइज्जती नहीं करते।